दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी से जुड़ी कुछ एंट्रीज के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिसीवेबल के बारे में। अब जहां तक बात है जीएसटी की, तो जब भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा होती है तो वहां पे जीएसटी पेएबल बनता है और उसकी पेमेंट की जाती है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ जहाँ तक बात है कि जब भी आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो वाले केस में वो अ, एक तरह की आईटीसी कंसिडर की जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसे। और ये आईटीसी का यूज़ करके आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये पूरी चीज़ों को समझने के लिए ये जो पूरा वीडियो है आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों जीएसटी रिसीवेबल को हमें अपनी अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो जहाँ तक बात है कि सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट में जाके मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये अप्रैल का डेटा है, ओके। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मैं आपको बता दूँ सेल परचेज़ क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे और यहाँ पे देखोगे तो परचेज़ हमारी अप्रैल मंथ में हुई है 5 लाख की, और अप्रैल मंथ में ही हमारी सेल हुई है 3 लाख की। एक ही प्रोडक्ट की है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है मैंने। तो 5 लाख की हमारी परचेज थी और 3 लाख की हमारी सेल थी। और उसके हिसाब से अगर बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो बैलेंस शीट में बताया जा रहा है कि 6,40,000 के आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है और 3,84,000 के आपके सन्ड्री डेटर्स है। और उसके हिसाब से अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अगर आप देखोगे तो 28,000 आपको यहाँ पे। वैसे तो बैलेंस शीट में ही आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये 56,000 जो भी बता रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में, वो माइनस में नज़र आ रहा है। मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अप्रैल मंथ में आपकी इनपुट टैक्स जो आपका था वो आउटपुट टैक्स से ज़्यादा है। तो अब ये मीन्स ये महीने में आपको टैक्स ही पे नहीं करना है। अगर आप जीएसटी जीएसटीआर 3B भी अगर आप जाके देख लो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी देख लो। जीएसटीआर 3B में हम जाएंगे और यहाँ पे अप्रैल मंथ को कंसिडर कर ले, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि अप्रैल मंथ की अगर बात करें तो देखिए लोकल सेल हुई है 3 लाख की और 5 लाख की परचेज हुए। 70,000 हमारी सीजीएसटी बनती थी और 42,000 42,000 वो हमारी, और दोनों को जोड़ ले सीजीएसटी एसजीएसटी को। तो देखिए इनपुट टैक्स हमारा था 1,40,000 और आउटपुट था 84,000। तो यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। 56,000 का जो भी टैक्स है वो वैसे ही पड़ा रहेगा इनपुट में, और जब कभी लायबिलिटी बनेगी तो उसमें से हम पे कर पाएंगे। तो ये वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको हम एसेट बना देंगे। कैसे? एसेट के तौर पे उसे ट्रीट करना है। तो जब भी ऐसी कोई मैटर होती है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सीजीएसटी रिसीवेबल और एससीएसटी रिसीवेबल का एक लेजर बनाना है। वो होंगे हमारे डिपॉजिट एसेट, उसे कंसिडर किया जाएगा। ये आपको करना है महीने की लास्ट डेट। वैसे ये जो हमारी पास जो डिटेल थी वो अप्रैल की थी, तो हम डेट डाल देंगे 38 अप्रैल, ओके। और ये दिन पे आपको जनरल वाउचर में एंट्री करनी है। जनरल वाउचर के लिए आपको जाना पड़ेगा F7 में, ओके। अब यहाँ पे आपको सीजीएसटी रिसीवेबल और एससीएसटी रिसीवेबल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने ये बना के रखा हुआ है। और सीजीएसटी रिसीवेबल वो उसका जो ग्रुप होगा वो होगा डिपॉजिट एसेट, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ओके। और कितनी लायबिलिटी 56,000 था, तो सीजीएसटी रिसीवेबल में हम 28,000 डाल देंगे। ये डेबिट करेंगे, मीन्स एक एसेट हमने प्रोड्यूस कर ली है, ओके। और एससीएसटी रिसीवेबल है वो भी हो जाएगा 28,000 का, ओके। तो ये एक एसेट हमने क्रिएट कर ली। सामने हमारी जो भी सीजी और एससी जो हमें माइनस में फिगर नज़र आती थी 28,000 की, ओके। तो वो लायबिलिटी में ना रह के अब एसेट में चला जाएगा। तो क्या होगा इससे देखते हैं, पहले ये एंट्री कर लेते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो सीजीएसटी, ओके। तो ये 28,000 जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में जो माइनस में 56,000 था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट करके, और वो हमारी एसेट क्रिएट कर ली। अब क्या होगा जब ये एंट्री होती है,
अब हम आएंगे बैलेंस शीट में। ओके, और बैलेंस शीट में आके आप अप्रैल का अगर डेटा देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस माइनस में 56,000 नज़र आ रहे थे, उसको हमने भेज दिया डिपॉजिट एसेट में 56,000। मीन्स जब जब भी अब लायबिलिटी क्रिएट होगी तो ये डिपॉजिट एसेट को हम यूज़ करेंगे लायबिलिटी सेटअप करने के लिए। जो हम इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तब भी ये चीज़ें होती है। तो जब भी जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे और अगर इनपुट टैक्स इन आईटीसी जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी उसके साथ सेटअप होता है तो वो एंट्री यहाँ पे मैच करने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। अब क्या होता है कि सपोज हम मई मंथ में दूसरी एक सेल करते हैं, चलिए वो करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ 1234, और ये जो है 1 मई का डेटा है। ओके, 1 मई को ये एंट्री की जा रही है। यहाँ पे अनिल नाम का हमारा कोई डेटर्स है। ओके, और सेल्स किया जा रहा है उसे फिर से हम कंप्यूटर जो हमारे पास 5 पीस पड़े हुए हैं वो 5 पीस बेच रहे हैं और उसका 60,000 रेट है हमारा। ओके, और उसके ऊपर CGST और SGST भी लगाते हैं। अब यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल होता है लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं। ओके, तो देखिए 42,000 का हमारा हुआ है मई मंथ में। देखिए ये बात करें ये है अप्रैल, ये अप्रैल की बात करें तो 5 लाख का हमारा परचेज था और 3 लाख का हमारा सेल था, और उस हिसाब से क्रेडिट हमारी थी, वो क्रेडिट को यूटिलाइज करना ही नहीं बनता था, टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती थी क्योंकि इनपुट टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी। अब यही डिटेल हम मई मंथ में देखते हैं, सॉरी मई में देखेंगे। देखिए मई में कोई भी परचेज ही नहीं हुए है, सेल हुए है 3 लाख की सेल हुई है। ओके, और अब उसे मैच करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मई तक का जो डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से देखिए 56,000 तो हमने अप्रैल में ही वो हमने एसेट क्रिएट कर ली थी, डिपॉजिट एसेट। और अभी के लिए लायबिलिटी कितनी बनी है 84,000। वो कैसे बनी है तो 42,000 मई का, ये डेटा मई का है। ओके, अब अप्रैल का कंसिडर नहीं करना है। मई के अंदर जो हमारी बिकवाली हुई थी, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली डिटेल। ओके, तो 42,000 उसके बन रहे थे, 5 कंप्यूटर बेची। ओके, अब लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 84,000 की। ओके, अगर मई का रिटर्न भी देख लें हम, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे और 3B में जाके ये जो डिटेल है वो हम कर देते हैं मई की। अप्रैल में तो कोई लायबिलिटी बनती नहीं थी, लेकिन अगर मई में जाओगे आप तो लोकल सेल आपकी बताया 3 लाख की, 42,000 84,000 आपका टैक्स बनता है। और ये था आउटपुट, और इनपुट तो कुछ था ही नहीं, तो 84,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी खड़ी हो गई। ओके, मई के अंदर। अब क्या करेंगे कि ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी हमने जीएसटी रिसीवेबल और CGST रिसीवेबल और SCST रिसीवेबल वो तो हमने एसेट क्रिएट कर ली, बट अभी जो मई की लायबिलिटी है वो मई की लायबिलिटी सपोज सेटल होती है जून में, 17 जून को, सपोज 17 जून को ये 42,000 की जो लायबिलिटी हम पहले तो ये सेटल करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जनरल वाउचर में। F7 प्रेस करना है। ओके, जनरल वाउचर में आ गए। अब ये लायबिलिटी को आपको सेटल करना है 17 जून। ओके, डेट चेंज कर लेते हैं, 17 जून को। सपोज आपने GSTR 3B फाइल किया और मई में जो लायबिलिटी बनती थी 42,000, उसको सेटअप कैसे किया तो उसी की एंट्री है। ओके, 17 जून को जो आपकी लायबिलिटी बनती थी 42,000 की। ओके, तो अब उसे सेटल कैसे करेंगे, तो पहले तो हम ले लेंगे, एक बार हम देख लेते हैं, मई में जाएंगे और यहाँ पे देख लेंगे लायबिलिटी बनती है 42,000 हमें पे करना है, और हमारे पास इनपुट में है 56 मीन्स 28,000 है। ओके, तो 28,000 हम यूटिलाइज करेंगे डिपॉजिट एसेट में से, और बाकी की जो भी अमाउंट है कितनी बनती है 84,000 56,000, तो ये हो जाता है 28,000, तो 14,000 जो 28,000 हमें पे करने पड़ेंगे वो बैंक से पे करने पड़ेंगे। तो पहले 28,000 पे कर लेते हैं हम। ओके, CGST SGST जो लायबिलिटी है उसमें 28,000 तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो कैसे सेटअप करेंगे, जनरल में जाएंगे और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे CGST कितना है हमारा, उसे डेबिट कर लेंगे।
और CGST की लायबिलिटी कितनी है 42,000। लेकिन गौर करने वाली चीज़ ये है कि 17 जून को हम जो पेमेंट करते हैं 42,000 का, ये 42,000 में हम यूज़ करेंगे 28,000 यूज़ करेंगे हमारी जो डिपॉजिट और एसेट क्रिएट हुई थी, CGST हमने बनाया था 28,000। बाकी के जो 14,000 है उसका पेमेंट हम बैंक से करेंगे। तो यहाँ पे ओनली 28,000 का अभी सेटलमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जर्नल में ये एंट्री होगी, कैश में एंट्री किसी और तरीके से। देखिए अभी मैं बताता हूँ 28,000, तो बाकी के रह गए 14,000 और इसका जो पेमेंट है वो हम करेंगे CGST। और दूसरा जो पेमेंट है वो SCST का भी तो करना है, तो वो भी रहेगा हमारा डेबिट। ओके, तो डेबिट कर देंगे इसको भी 28,000। पूरी एंट्री देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी। SGST रिसीवेबल हमारे पास 28,000 ही था, इसलिए ये इससे सेट ऑफ किया। हमारे पास जो एसेट क्रिएट किया हुआ था उससे सेट ऑफ किया, तो ये हो जाएगा आपका 28,000। और CGST रिसीवेबल इसको भी सेट ऑफ कर लेंगे 28,000। तो CGST SGST का जो बैलेंस है, ओके, दोनों को मिला के 56,000 का डिपॉजिट एसेट था वो कम हो जाएगा, और लायबिलिटी जो हमारी है CGST SGST की वो 28,000 कम हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ से, चलिए अब देखते हैं फिर बैलेंस शीट में जाके। और बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो देखिए ये लायबिलिटी अब रह गई 28,000, 42,000 थी लेकिन 28,000 हो गई। कैसे? और सामने आप देखोगे तो हमारी जो डिपॉजिट एसेट है वो कम हो गई। ओके, तो ये हमारी मीन्स ITC हमने यूज़ की है, उसके हिसाब से बताया है। अब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप जाओगे अगर, तो 14,000 बता रहा है। क्यों? तो यहाँ पे बताया गया कि 17,000 का सेटलमेंट हो गया और बाकी का मिला के 17,000 की जो परचेज सेल हुई थी अप्रैल में, देन मई में फिर से सेल हुई 42,000 की, तो 42,000 इसको मिला के मीन्स ये सारा देखोगे तो आपको पता चलता है कि 14,000 की लायबिलिटी अभी भी पे करनी बाकी है। ओके, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को कुछ इस तरह से देखोगे। अब 28,000 की और भी बाकी है, लेकिन 28,000 का भी हमने रिटर्न तो फाइल कर दिया है, 17 जून को ही रिटर्न फाइल किया है। तो बाकी का जो पेमेंट है 14,000 का वो कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे बैंक से। और बैंक से अगर पेमेंट होती है तो हमें पेमेंट वाउचर को यूज़ करना होता है, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे CGST, फिर से इसे करेंगे। देखिए जो 14,000 बाकी है तो CGST यहाँ से ले लेंगे, फिर डेबिट करेंगे SGST ले लेंगे, वो भी है 14,000। और जो हमारा बैंक है HDFC बैंक, उसमें से ये पेमेंट कर लेंगे। ओके, तो HDFC बैंक में जहाँ पे 50,000, और ये चेक से या नेट बैंकिंग से जैसे भी है आपको, चलिए ये ट्रांसफ़र किया है, बाकी की डिटेल आप भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप बैलेंस शीट में जाओगे और ये डिटेल देखोगे तो देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस निकल गया हमारा। डिपॉजिट एसेट था 56,000 यूज़ हुआ और 28,000 हमारा बैंक अकाउंट से यूज़ हुआ, इसलिए बैंक अकाउंट कम हो गया। 28,000 कम हो गए, 22,000 हो गया, तो पेमेंट हो गया। और इस हिसाब से अगर देखोगे आप तो 17 जून को जो हमने GSTR 3B फाइल की है उसमें जो पेमेंट किया है ITC से हमने 56,000 पे कर दिया और बैंक अकाउंट से 28,000 पे कर दिया। इस तरह से आपको एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम ITC को भी अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं और इस हिसाब से ये एंट्री करनी है। तो आपको CGST SGST रिसीवेबल जब भी आपकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसे एसेट बना लेना है, और जब भी कभी उसे सेट अप करना मीन्स लायबिलिटी बनती है तो आपके पास जो भी CGST SGST रिसीवेबल है उसको यूज़ करो पहले ITC के तौर पे, उसमें से पेमेंट करो, वो जनरल वाउचर में एंट्री करनी है। और बाकी का अगर पेमेंट अभी भी बचता है तो आप बैंक से या कैश में पेमेंट करोगे, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर यूज़ करना है। तो इस तरह से आप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ITC का, जिसके साथ GST रिसीवेबल भी जुड़ा हुआ है और CGST SGST के जो लेजर है वो भी जुड़े हुए, तो उसमें कैसे एंट्री करनी है वो आपको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।